सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम। हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल आउ नुआ ब्लॉग को आपण को बहुत सारा स्वागत। आम ये समस्ते ताजमहल भितर को एंट्री करचु। तो बाहर जाक सब बुलिया को होची 50 टंका आ ताजमहल खास करी बुलिया को सेटा होची 250 रुपीस। आउ एठी जमुना नदी देखंतु एटा पूरा जमुना नदी कूल रे ताजमहल अछि। उसी समय उनका बेटा था औरंगजेब। उसने देखा कि फादर सारा पैसा से ही इन्वेस्ट करेंगे, पहले व्हाइट एक ब्लैक कलर है। उस समय उसने फादर को अरेस्ट किया, रेड फोर्ट। हाँ, फादर को अरेस्ट किया। हाँ, तो फोर्ट एक्चुअली उस साइड है। 1658 में शाहजहां को रेड फोर्ट में अरेस्ट किया एंड 1667 में शाहजहां की 9 इयर्स बाद जब 1658 में शाहजहां को रेड फोर्ट में अरेस्ट किया तो वहाँ एक मिरर था। उस मिरर से शाहजहां इस बिल्डिंग को देखते थे। बाकी यहाँ बहुत साल पहले कॉन्सर्ट भी हुए, सारेगामापा, अंताक्षरी, यानी कॉन्सर्ट और जो भी शूटिंग फिल्मों की आप देखते हैं सब शूटिंग वहाँ हुई। गवर्नमेंट ने ब्लैक फाउंटेन को एक पूरा गार्डन डेवलप कर रखा है, उसको नाम दिया है मेहता बाग गार्डन। शूटिंग फिल्मों की वही होती है। बेनिफिट वहाँ से ये होता है कि वहाँ से लोग शूट करेंगे, बीच में नदी आती है, बीच में कोई पब्लिक नहीं आती है और पीछे ताजमहल आएगा। लेकिन वहाँ से फोटो करते देखो आपने पीछे पब्लिक बहुत होती है, तो बेस्ट व्यू जो आता है वो एक्चुअली ताजमहल का वहाँ से आता है, मेहता बाग। ना सुन तो ना नाम दिया है मेहता बाग, यही सुन लो है ना। और ताजमहल का जो फाउंडेशन है इसके नीचे 64 वेल्स हैं, पानी के कुएं हैं, उस पर टीक वुड एक लकड़ी है, उसके रिंग्स के हैवी भी औरंगजेब शाहजहां को बंद जाओगे ना आप लोग। हाँ, लाल किला। अच्छा, लाल किले से खड़ोगे देखो ताजमहल दिखाई देगा आपको वहाँ से। हाँ। तो जब जाओगे अभी धूप हट जाएगी, जो फॉग हट जाएगा ना, तो पूरा क्लियर दिखाई देगा वहाँ से भी रेड फोर्ट। हम लोग अभी जाएंगे तो लाल किला ना, वहाँ दिखाई देगा। हाँ, तो रेड फोर्ट जाएंगे। हाँ, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट वही है सब, वही है लाल किला। वही है। अच्छा, इसको दिल्ली में लाल किला वो दिल्ली वाले को बोलते हैं, हाँ। वो भी लाल पत्थर से बना है, ये भी लाल पत्थर। अच्छा, पर दिल्ली वाला फेमसली क्योंकि झंडा फहरता है वहाँ से। हाँ, या हाँ। जैसे हम आगरा रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट ये कह सकते हैं। ये रेड फोर्ट है क्योंकि मुगल डायनेस्टी करती थी, कैपिटल आगरा ही थी पहले, है ना। फोर्ट अकबर ने बनाया था उसको आगरा फोर्ट पे। अभी जिब्बा सिटी। तो 64 वेल्स हैं इसके नीचे, उस पर टीक वुड एक लकड़ी है, उसके रिंग्स के हैवी स्लैब्स हैं, उसके ऊपर मेन स्ट्रक्चर है। बीच में जो रिंग्स पड़ी हैं उसका मकसद ये था कि कभी अगर आर्टक्वेक आता है तो रिंग्स उसे एब्जॉर्ब कर सके। कुछ नहीं होगा। नदी किनारे इसलिए बनाया गया ताजमहल को कि नदी किनारे जो वेल होते हैं उनका पानी कभी सूखता नहीं है। और वाइट जो मार्बल होता है, वाइट मार्बल जितनी ज़्यादा नमी मिलती है, ठंडक, उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। लाइफ ज़्यादा होता है, इसलिए ताजमहल को नदी किनारे बनाया, है ना। लास्ट सर हाँ सर, लास्ट सुनिए। आगरा जो फेमस जानाता है वो 4 चीज़ फेमस है। आगरा नंबर 1 फेमस है ताजमहल वर्क के लिए। ताजमहल जो काम है ना, इसको हम वर्क को बोलते हैं इनले वर्क, बोलते हैं इसे मीनाकारी, है ना। इसमें इसका आज के समय बाजार में टी कोस्टर्स है, फोटो फ्रेम्स है, टेबल्स है, एलिफेंट वगैरह ये सेल होते हैं, है ना। जो आपने बाहर देखा, शॉप पे देखा आपने। सेकंड नंबर आगरा फेमस है लेदर के लिए। लेदर देखना हो तो सदर मार्केट है 5 किलोमीटर दूर, वहाँ एक बड़ी कंपनी है, TSF है, बेरिसूस है, डाबर है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिनका माल ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बाहर के लिए। और थर्ड नंबर फेमस आगरा है बैम्बूज वर्क। बैम्बूज लिए नदी का बैक साइड जो है पूरा पार्ट है ना, ये वाला ये जंगल है उस साइड। आगरा शहर एक्चुअली इस साइड है, तो यहाँ एक्चुअली बैम्बूज की खेती पहले बहुत होती थी। तो बैम्बूज को यहाँ पर कूट कर एक फाइबर निकलता है, जैसे हमारी कॉटन होती है ना, उससे थोड़ी सुपियर क्वालिटी जो बैम्बू सिल्क साड़ी, बैम्बू सूट जो है वो सिल होते हैं, पर वो हर जगह नहीं मिलते। कुछ पर्टिकुलर शॉप आपको वो मिलेगा बैम्बूज। आपके वैसे गेट के बाहर 1-2 आउटलेट हैं वैसे, है ना। लास्ट फेमस जो चीज़ आगरा की है वो है स्वीट्स, पेठा जो नंबर 1 फेमस है आज के समय। आगरा पेठे में पेड़ा नहीं, पेड़ा होता है दूध का, मिल्क का बनता है ना। ये क्या जो मथुरा मिलता है, ये पानी के जो ये होता है पेठा, एक फल होता है बड़ा सा।
हाँ पेठे में दो ब्रांड है, बड़ी ब्रांड, हाँ। एक है पंछी, एक है प्राचीन। पर पंछी नाम से आगरे में 90% पेठा नकली बिकता है। आप देखो, अगर आप लोग वहाँ घूम रहे हैं होटल से होंगे तो देखा होगा पंछी पेठा हर जगह मिलेगा। आगरे में घूमेंगे तो हर जगह पंछी पेठा दिखाई देगा। और आपको, हाँ, अगर आपको रियल पेठा लेना है तो लेना प्राचीन का। उसकी एक पहचान होती है, उसका एक ISO सर्टिफाइड नंबर होगा 9001 2015। जितने भी आउटलेट आगरा में होंगे सब पर ये नंबर लिखा होगा शॉप्स के ऊपर, हाँ ISO नंबर। सेकंड नंबर, जो डब्बा आप परचेज करेंगे ना, उस डब्बे पे भी नंबर लिखा होगा सर, ISO नंबर। ISO नंबर हाँ। वही ओरिजिनल है। हाँ, और थर्ड नंबर ISO मन रखता तो सुनो सीधा बात। हाँ। और जो थर्ड नंबर, जो डब्बा आप परचेज करेंगे, डब्बे पे जो बड़ी बड़ी शॉप्स आगरे में उनकी ब्रांच हैं, हाँ। उन ब्रांच के नाम भी लिखे होते हैं, ब्रांच आगरे में कहाँ कहाँ है उनकी। अच्छा और फोर्थ नंबर, जो कैरी बैग थैली मिलती है आपको, वो कंपनी के नाम से मिलेगी, प्राचीन नाम से। प्राचीन। तो चारों चीज़ कहीं टैली करती हैं तो ये मान चलिए आप असली पेठा लेके जा रहे हैं। और नहीं करती है तो नकली है। नकली का मतलब होता है सैकरीन सस्ता आता है, मीठा जल्दी करता है। जैसे आपका ईस्ट गेट, जहाँ से आप लोग अभी आए ना, जहाँ से आप लोग का एंट्री किया टिकट के लिए, अपने चेकिंग किया, उसके लेफ्ट साइड आउटलेट है कंपनी का प्राचीन का। अच्छा। है ना, वहाँ पेठा टेस्ट कराते हैं। एक्चुअली पेठा कई फ्लेवर में आता है ना, पान पेठा, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है ना, तो वहाँ टेस्ट कराते हैं। जो फ्लेवर आप लोग लेना चाहें वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये सामने वाला, ये वजू टैंक है, जो नमाज पढ़ते हैं ना, हाथ धोते हैं पहले, यहाँ पानी होता है, लेकिन अभी बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो आमे ये समस्ते चलिकी जाऊँ भितर को। आउ भितर तो वीडियोग्राफी की फोटोग्राफी किसी भी माने एलाउ नथिला। तो आमे गलु देखिकी आसिलु। समाधि सबू माने थिला, ममताज कर, शाहजहान कर। तो बड़ समाधि हूँ शाहजहान कर थिला, और छोटटा हूँ ममताज कर थिला। तो आपण मैंने भी ये बुलिया को आसतु। 7टा वंडर्स भितर आमर इंडिया रो ताजमहल अच्छी, माने बहुत सुंदर जगह। आपण मैंने भी ये आसतु, भल लगे सबुआड़े बुलिकी आमको बहुत बढ़िया लगिला। फर्स्ट टाइम आम जाइलु समस्ते फैमिली सह। गर्मी लगने लगी बड़ी तेज। ताजमहल रिटर्न एबे करछु। ताजमहल बुला सरला, एबे हमें समस्त रिटर्न करछु। आ गए दो दिल जहां। बहु चलो, बहु चलो। मत कहू मुझे दिन हसी।